सुबह होते तुम उठते हो और सबसे पहले तुम क्या करते हो? फ़ोन देखते हो। एंड फ़ोन देखते वक्त तुम इंस्टाग्राम खोलते हो एंड देन तुम जो लग जाते हो, फिर तुम 2 घंटे बाद उठते हो। फिर 2 घंटे बाद ये आता है, अरे मैं तो सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई फ़ोन स्क्रॉल करते करते। अब आधा दिन तो चला ही गया है, तो क्यों ना इस आधे दिन को वेस्ट करो। एंड देन वो दिन में तुम कुछ नहीं कर पाते एंड वो दिन भी तुम फ़ोन स्क्रॉल करने में लगा देते हो। और ये दिक्कत हर किसी की, हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने दिन को बेहतर बनाऊं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लग जाते हैं एंड पूरा टाइम फ़ोन यूज़ करने में चल जाता है और जो टाइम उन्हें बेहतर बना सकता था वो उन्हें नहीं बनाता। तो आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों पे डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने समय को बेहतर बनाएं और हम अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कर दें। तो सबसे पहला, अपने फ़ोन पे लॉक लगा। जेन्युइन वाला नहीं कि हाँ भाई बस लॉक लगा दो और फ़ोन फेंक दो। इट जस्ट कि तुम अपने टाइम को ब्लॉक कर रहे हो अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए। मतलब एक दिन का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे तुम फ़ोन इत्मीनान से यूज़ कर सकते हो, लाइक गिल्ट फ्री होते कि हाँ भाई मैं अब चैन से लाइक मीम्स देखूंगा, हंसूंगा, उन पे रील्स स्क्रॉल करूंगा, ताकि तुम्हें गिल्ट ना हो। एंड जब तुम फ़ोन यूज़ करोगे तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा यार मैं अपना टाइम वेस्ट करो, या फिर क्योंकि तुमने वो टाइम पर्टिकुलरली वेस्ट करने के लिए निकाला है। जब पूरे दिन में हम सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं तो काम ना करने के बारे में क्यों ना सोचो। इसलिए अपने फ़ोन को यूज़ करने के लिए टाइम ब्लॉक का इस्तेमाल करो। मैं ऐसा करता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज काम बहुत है, मुझे मैं नहीं कर सकता आज टाइम में, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम दे देता हूँ अपने आप को कि हाँ मैं इस वक्त मुझे जो लगता है वो मैं करूँगा। एंड देन फिर मैं इत्मीनान से होकर फ़ोन स्क्रॉल करता हूँ। सेकंड चीज़, अब इससे भी बेहतर एक चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हारे कोई काम नहीं तो कमरे से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, नेचर को देखो, वॉक करो। इससे तुम्हारा दिमाग वो लूप में नहीं फंस जाएंगे कि उससे टाइम वेस्ट करना है, या फिर वो डोपामिन हिट जो मिलता है अपने फ़ोन यूज़ करने को, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो तुम्हें एक जेन्युइन डोपामिन मिलेगा ऐसा बाहर लोगों से बात करने से। मतलब बाहर लोगों से बात करने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आती है कि आदमी कैसा रिएक्ट करता है, कैसे बात करता है। तुम नेगोशिएशन करना सीख जाते हो अपने दोस्तों के साथ। सोचो तुम्हारे पास 10 रुपये एंड देन वो बोलता है कि यार आज 50 रुपये की भेल खाते हैं, एंड देन तुम नेगोशिएट करते करते उसे 10 रुपये की भेल खिला देते हो। नॉट जस्ट नेगोशिएशन, तुम्हें बॉन्डिंग करना आ जाता है। तुम दोस्तों के साथ कैसे बॉन्ड कर सकते हो, तुम कैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो किसी इंसान के साथ। तो है ना ये बढ़िया तरीका टाइम को इस्तेमाल करने का। थर्ड चीज, क्रिएट करो, कंज्यूम मत करो। देखो इंसान का ग्रोथ ओवरऑल क्रिएट करने से होता है, कंज्यूम करने से नहीं। देखो ये जितने भी एकदम महान महान लोग हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तुम एक बढ़िया प्लेयर को ले लो, वो रिकॉर्ड क्रिएट करता है। तुम एक साइंटिस्ट को ले लो, वो बढ़िया सॉल्यूशंस निकालता है। तुम एक बढ़िया इंजीनियर को ले लो, वो बढ़िया मशीन बनाता है, वो बढ़िया ब्रिज बनाता है। वो अलग बात है बिहार में कुछ और हो रहा है, लेकिन हाँ बनाता है। हम ह्यूमंस का ओवरऑल पर्पस है क्रिएट करना, चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो क्राफ्ट हो। अगर हम अपने सोल पर्पस को समझे ना कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोगों के लाइफ में हम वैल्यू क्रिएट करें, प्रोवाइड करें, इससे हमारा सिर्फ टाइम यूज़ नहीं होगा, हमारा हो सकता है कि फ्यूचर सेट हो जाए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि परिस्थिति ही आविष्कार का निर्माण करती है। तो सोचो तुम्हारी परिस्थिति क्या है और उस वक्त तुम्हें क्या आविष्कार करने की ज़रूरत है। इसलिए क्रिएशन में ध्यान दे दो, कंज्यूमिंग पे नहीं। फोर्थ पॉइंट, तुम जर्नलिंग कर सकते हो। अब जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो बंदा घंटों घंटों तक कर सकता है अगर उसको एक बार आदत लगी तो। मुझे ऐसा टाइम मिल गया ना कि मैं पूरा खाली बैठा तो मैं जर्नलिंग करने बैठ जाता हूँ और मैं घंटों घंटों लिखते रहता हूँ। क्या लिखते रहता हूँ? अपने गोल्स के बारे में लिखते रहता हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में लिखता हूँ, मैं मेमोरीज के बारे में लिखता हूँ कि हाँ मैं इस वक्त ऐसा बोलता तो ऐसा होता है। एंड मैं फिर उसको नोट कर लेता हूँ कि हाँ अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा चीज़ होता है तो मैं इसको रिपीट करूँगा। रिपीट मतलब जो मैंने सोचा है कि हाँ ऐसा कर सकता हूँ तो उसको रिपीट करूँगा, ना कि जो मैंने गलती की है उसको रिपीट करूँगा। तुम अपने बारे में सोच सकते हो, तुम अपनी गलतियों के बारे में सोच सकते हो। तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके बारे में सोच सकते हो। और तुम्हें कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो तुम उसके बारे में सोच सकते हो। ओवरऑल फंडा यह है जर्नलिंग करने का कि तुम्हें लिखना है हर वो चीज़ के बारे में जिसके बारे में तुम सोचते हो लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। कैसा होता है अपने दिमाग में सोल्यूशन होने के लिए ना बहुत दिमाग ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना ऐसे हवा में उड़ रहे होते हैं। लेकिन जब तुम जर्नल कर रहे होते हो तो तुम्हारे थॉट्स सटीक एक लाइन में आ जाते हैं। हाँ ये मुझे प्रॉब्लम्स है और इसके सोल्यूशन टक 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 ये हो सकते हैं। तुम्हें तो इस तरीके से सोचना चाहिए। एक कॉमेडियन भी इस तरीके से सोचता है। उसको जब भी ऐसा दिमाग में आता है ना कि हाँ मैं ये जोक मार सकता हूँ, मेरा ये आइडिया है, मैं ऐसा पंच लाइन दे सकता हूँ, तो तुरंत ही लिख लेता है। उसे पता है अगर ये थॉट्स अगर मेरे खो गए तो ये वापस नहीं मिलने वाले। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जर्नलिंग स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और क्लियरिटी भी आएंगी। अब फिफ्थ पॉइंट, ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे तो ऐसा लगता है। घर के काम करो, कुछ भी हो सकता है कि हाँ कोई गमला टूटा था तो उसे सुधार दो। सिंपल सा फंडा है कि हमें खाली नहीं रहना, देखते रहो इधर उधर कि क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अगर बस कोई काम नहीं है बस काम ढूंढो, बैठो मत। बैठ गए तो फिर लग जाओगे तुम, उससे कुछ फ़ायदा भी तो नहीं होता। तो चलो ये थी आज की वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई
लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।